गुस्साए तो नहीं हो तुम लोग? लेट हो गया थोड़ा सा। हम्म। हाँ, ज्यादा लेट हो गया। 10-5 मिनट चलता है, लेट ज्यादा हो गया। स्टार्ट कर दिए वहां से? सब सही है। ये यस है। अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन स्केलर्स हैं, ठीक है। तो वी वेक्टर स्पेस है। इसकी सेटिंग गड़बड़ हो रही है क्या आज? अजीब सा लग रहा है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ। लेट एस बी ए नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ वी। देन सब स्पेस जनरेटेड बाय एस इज ऑफ दिस टाइप। इस टाइप का होगा। अल्फा वन वी वन प्लस अल्फा टू वी टू प्लस डॉट 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 अल्फा एन वी एन। जहाँ वी वन वी टू वी एन एस से आएंगे, एस से आएंगे। अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन ये एफ से आएंगे। कुछ चेंज हो गया होगा, कल एक्स वन एक्स टू एक्स एन लिखवा दिया होगा। यही था। तो वो तो मतलब कुछ भी हो, एक्स वन एक्स टू एक्स एन, बस आपको समझना कि ये यस के एलिमेंट होने चाहिए। इसको बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। इसको तो समझ चुके हो ना, इसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन बोलते हैं उसको। तो द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस। यानी यस के एलिमेंट से जितने फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो सब इसमें है, ठीक है। यानी एस के एलिमेंट से फाइनाइट बोलना नहीं है आपको, लेकिन इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन जैसा कोई चीज है नहीं। तो सेट एस के एलिमेंट से जितने लीनियर कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो वो सब के सब यहाँ है, ठीक है। तो ट्रू। लेट डब्ल्यू इक्वल टू लेट डब्ल्यू इक्वल टू, ये समझ रहे हो ना कि आपको क्या दिखाना है? कि सब स्पेस जनरेटेड बाय यस जो होगा, ये तो इतना स्टेटमेंट का हाइपोथेसिस है कि एक वेक्टर स्पेस है, यस एक नॉन एम्प्टी सेट है। कंक्लूजन क्या, वो देन के बाद लिखते हैं। देन आपको दिखाना कि सब स्पेस जनरेटेड बाय यस इसी टाइप का होगा, इसी टाइप का होगा। यानी एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, एस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन से बनेगा सब स्पेस जनरेटेड बाय यस। इसी यहीं से ज्यादा अच्छा नाम लगता है इसका एलियस, लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन का मतलब क्या है? कि एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एलियस लिखा मिले या ये मिले, दोनों एक ही चीज होता है। तो आपको ये दिखाना है कि सब स्पेस जनरेटेड बाय एस ये होगा, ये प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे कि इसको मान लो कंसीडर या लेट डब्ल्यू इक्वल टू अल्फा वन वी वन अल्फा टू वी टू डॉट 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 अल्फा एन वी एन। वी वन वी टू वी एन फ्रॉम एस एंड अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन फ्रॉम एफ स्केलर से। जब से मतलब स्केलर से। अब देखो,
आपको यही दिखाना है, डब्लू आप इसको मान लिया। अब आपका होल सोल गेम क्या हो गया कि आप दिखा दो डब्लू बराबर सब स्पेस जनरेटेड बाई एस। जो ही दिखाओगे और डब्लू आपका ये है ही, तो सब स्पेस जनरेटेड बाई एस इसके बराबर हो जाएगा, ये तो दिखाना है। तो आपका पहुंचना कहाँ पे है? जो आपको पहुंचना है ये यहाँ पे पहुंचना है कि सब स्पेस जनरेटेड बाई एस ये डब्लू ही हो जाए। ठीक है, सब स्पेस जनरेटेड बाई एस ये डब्लू हो जाए। अब इसको दिखाने के लिए आप दिखाओगे कि एक बार ये इसका सबसेट हो जाए और एक बार ये इसका सबसेट हो जाए। जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। पहले आप जान लो दिखाना क्या है, तब आप काम करना चालू करो। आंखियां मूंद के काम करना मत चालू कर देना, आपको पता ही नहीं है करना क्या, आप कुछ कुछ सोच रहे कुछ कर देंगे, कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको समझना है कि ये डब्लू ही सब स्पेस जनरेटेड बाई एस हो जाए, क्योंकि डब्लू आप इसी को माने हो जो इधर लिखा गया है। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो आपका रिक्वायर्ड प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ अब ये अगर आपसे मैं पूछूं, ठीक है, ये दिखाना तो क्या दिखाओगे? पहला इंक्लूजन इंक्लूजन मतलब सबसेट। पहला इंक्लूजन दिखाना है कि सब स्पेस जनरेटेड बाय यस इज सबसेट ऑफ डब्लू, तो क्या दिखाओगे? नहीं, तब पकड़ नहीं पा रहे, आपको सवाल नहीं लगा पाओगे लीनियर अलजेब्रा का, लिख के ले लो। देखिए, अगर आप इसको दिखाने के लिए ये दिखाओगे, एक एलिमेंट यहाँ ले लें, अभी तुम क्लास 9th में ही जी रहे हो कि एक एलिमेंट यहाँ ले लें, ठीक है, और फिर उसको दिखाते वहां का एलिमेंट, ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है कंटेनिंग यस। एनी हाउ आप ये दिखाओ कि डब्लू भी एक सब स्पेस है। यस, जब भी ये दिखाना हो, ट्रिक पकड़ो, क्यों 4 दिन से तो बता रहा हूँ ये चीज। जब भी दिखाना कि ये इसमें कंटेन है, तो आपको दिखाना हो कि डब्लू एक सब स्पेस है वी का जो यस को कंटेन कर रहा है। डब्लू एक सब स्पेस है वी का जो यस को कंटेन कर रहा है। अब ये स्मॉलेस्ट होता है तो वो ये इसको भी कंटेन कर लेगा। जब भी ये इंक्लूजन दिखाना हो तो वो ट्रिक अपनाना है। ठीक है, कि डब्लू कंटेन करे इसको, तो आप क्या दिखाओगे? डब्लू सब स्पेस है यस वी का और साथ साथ यस को कंटेन करे, और फिर ये स्मॉलेस्ट होता है तो वो इसमें कंटेन हो जाए। ठीक है, ये वाला जब भी दिखाना होगा, आप लोग मेरी बात को पकड़ो, नहीं तो अलजेब्रा का सवाल लेकर झुला के पड़े रह जाओगे। ठीक है, एलिमेंट वाली में अभी यहाँ एलिमेंट लोगे, फिर दिखाओगे, तो अभी यहाँ के एलिमेंट आप क्या लोगे? यहाँ का यही तो प्रूव करना कि यहाँ के एलिमेंट इस तरह के होंगे, यही तो प्रूव करना, आप क्या लोगे? ठीक है, यहाँ के एलिमेंट इसी तरह के होंगे, यही तो प्रूव करना है। और जो प्रूव करना है वही एलिमेंट ले लोगे तुम, जो प्रूव करना है वही एलिमेंट ले लोगे। देखिए, वही एलिमेंट ले लोगे। देखिए, आपको यही तो पता करना है कि सब स्पेस जनरेटेड बाय एस इस तरह का दिखेगा, इसी तरह का होगा। ठीक है, सब स्पेस जनरेटेड बाय एस बाय डिफिनीशन क्या होता है? स्मॉलेस्ट सब स्पेस। डिफिनीशन बाय डिफिनीशन तो इतना ही होता है ना, द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग यस। ये रिजल्ट ये बता रहा है कि वो सब, ये रिजल्ट ये बता रहा है, आधे लोग यही नहीं समझ रिजल्ट बता क्या रहा है। ये रिजल्ट ये बता रहा है कि सब स्पेस जनरेटेड बाय यस दिखने में कैसा होगा। दिखने में कैसा होगा? तो दिखने में इस तरह का होगा। ठीक है, वो दिखेगा कैसे? सब स्पेस जनरेटेड बाय यस, जैसे हम एक एलिमेंट लिए थे वी, तो सब स्पेस जनरेटेड बाय यस कैसे दिख रहा था? अल्फा वी अल्फा वेरीज ओवर एफ। जब दो एलिमेंट का सेट ले रहे थे V1 V2, तो सब स्पेस जनरेटेड बाय यस कैसा दिख रहा था? अल्फा V1 प्लस अल्फा 2 V2, जहां अल्फा 1 अल्फा 2 फील्ड के ऊपर वेरी कर रहा था। ठीक है, वैसे इन जनरल एन एलिमेंट के लिए देखे थे। अब यस कोई भी फाइनाइट या इनफाइनाइट, यहाँ पे ये सबसे जनरल केस है। यस फाइनाइट भी हो या इनफाइनाइट भी हो, फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, ठीक है, हमेशा सब स्पेस जनरेटेड बाय इसी टाइप का होगा। उस यस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन ही आएंगे सब स्पेस जनरेटेड बाय यस में। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो जब भी ये वाला इंक्लूजन दिखाना हो, तो आप डब्लू को सब स्पेस पहले दिखाओ, और फिर दिखाओ कि वो ये सब स्पेस यस को कंटेन कर रहा है, और फिर लिखोगे कि ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, इसलिए ये इसमें भी कंटेन हो जाएगा। बस इतना आर्गुमेंट लिखना है। सबसे पहले ये दिखाओ कि ये यस को ये डब्लू कंटेन कर रहा होगा। सबसे छोटा काम पहले कर लिया जाए, फिर इसको सब स्पेस दिखा देंगे। ठीक है, तो कैसे दिखाओगे कि एस डब्लू को यस डब्लू में कंटेंट है, यानी डब्लू यस को कंटेन कर रहा है, यानी एस इज सबसेट ऑफ डब्लू। ठीक है, एस इज सबसेट ऑफ डब्लू। तो लेट यस में एलिमेंट ले लिया, एक्स बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एक्स में कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया, एस में कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एक्स ले लिया। ठीक है, अब आपको दिखाना है कि ये डब्लू में भी आ जाए। ठीक है, तो कैसे आएगा? डब्लू में तो
जो आ रहे हैं वो यस के, जैसे V1 V2 Vn, ये यस के एलिमेंट है, उन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आप एक्स को देन एक्स को लिख सकते हो स्केलर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, ऐसे तो लिखोगे 1 इंटू एक्स। ठीक है, जहां 1 आपका एफ से आ रहा है और एक्स आपका एस का एलिमेंट है, ये है। तो इसी फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन, फिर लीनियर कॉम्बिनेशन में एक एलिमेंट भी तो आ सकता है, एक एलिमेंट भी तो आ सकता है। तो एक्स को आपने लिख दिया 1 इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, जहां 1 आपका फील्ड का एलिमेंट है और एक्स यस का एलिमेंट है। तो एक ही, इस लीनियर कॉम्बिनेशन में आप एक ही एलिमेंट ले रहे हो, एक ही एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन समझो। ठीक है, तो एक्स को 1 इंटू एक्स के फॉर्म में लिखोगे, और 1 इंटू एक्स के फॉर्म में जो ही हो गया, इसका मतलब इसका एलिमेंट बन जाएगा, इसका एलिमेंट बन जाएगा। तो दिस इज एलिमेंट ऑफ डब्लू। इसमें एक टर्म भी हो सकता है, आगे अल्फा टू अल्फा एन सब जीरो कर दो तो एक टर्म भी बचेगा इसमें। ठीक है, तो एक्स को 1 इंटू एक्स, और एक्स यस का ही एलिमेंट है, क्योंकि एक्स यस, एक्स आपका यस में है और 1 फील्ड का एलिमेंट है, तो उसी टाइप के एलिमेंट इसमें आ रहे हैं 1 इंटू एक्स। ठीक है, 1 इंटू एक्स तो डब्लू में आ गया। सो यस इज सबसेट ऑफ डब्लू। कोई भी लोगे उसको इस तरह से लिख लोगे, और जो ही इस तरह से लिखोगे वो डब्लू में आ जाएगा। ठीक है, यस इज सबसेट ऑफ डब्लू। तो आप एक काम कर लिए कि डब्लू यस को कंटेन कर रहा है। अब नेक्स्ट आपको दिखाना है कि डब्लू सब स्पेस है वी का। ठीक है, तो सब स्पेस दिखाने का एक ही ट्रिक है, एक स्केलर लो, लेट लेमडा बिलोंग्स टू एफ, लेमडा एक स्केलर ले लिए। ठीक है, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्लू, एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्लू। अब आपको दिखाना होगा कि लेमडा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई भी डब्लू में आ जाए। जो ही ऐसा हो जाएगा तो डब्लू सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर एक्स वाई डब्लू में, देन एक्स डब्लू में तो इसी टाइप का होगा, अगर वाई डब्लू में वो भी इसी टाइप का होगा, तो देन देयर एग्जिस्ट x1 x2 xn सेमी कॉलन y1 y2 yn बिलोंग्स टू यस। अब कोई जरूरी नहीं कि एन हो, आप यम भी लिख सकते हो फाइनाइट में, ऐसा नहीं कि आप एन रखना। ठीक है, एन जैसा कि एन है तो आपने एन लिख लिया, आप यम लिख सकते हो, कोई फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ले लो। ठीक है, तो x1 x2 xn सेमी कॉलन y1 y2 yn बिलोंग्स टू s, एंड देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n स्केलर्स सेमी कॉलन बीटा 1 बीटा 2 बीटा n फ्रॉम f, such that कि x इक्वल टू होगा अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 अल्फा n xn। क्योंकि अगर x इस डब्लू में ले रहे हो तो इसी टाइप का होगा, जहां x1 x2 xn यस से हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n फील्ड से हैं। ठीक है, एंड y इक्वल टू बीटा 1 y1 बीटा 2 y2 डॉट डॉट बीटा n yn। ठीक है, इस टाइप का, जहां y1 y2 yn आप यस से ले रहे हो, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n f से है। एक्स वाई इसी फॉर्म का होगा, अगर डब्लू में है तो इसी फॉर्म का होना ही है। हाँ, आप गामा 1 जो भी मन हो आप लिख सकते हो, कि मेरा कॉपी मत करना है, आप गामा 1 गामा 2 गामा n डेल्टा 1 डेल्टा कुछ भी लिखो, लेकिन होगा इसी टाइप का। लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, एक्स वाई लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस होंगे। अब नाउ अपने काम पे आ जाओ। नाउ लेमडा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस वाई को मैनिपुलेट करो, कैलकुलेशन है अब आगे। ठीक है, तो लेमडा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स और एक्स आपका ये है। ठीक है, एक्स की जगह रख दो ये अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 अल्फा n xn, ये एक्स की जगह हो गया। और y की जगह आपका बीटा 1 y1 बीटा 2 y2 प्लस डॉट 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 बीटा n yn हो गया, ये y की जगह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी, ये आप जानकर तो बहुत बहुत लड़के इसको करना जानते हैं लेकिन बता नहीं पाते कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। S1 वेरी करेक्ट, S1 प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो, जो अल्फा डॉट
वी प्लस डब्ल्यू होता है, यानी अल्फा डॉट वी प्लस अल्फा डॉट डब्ल्यू, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो। अंदर सब जो लिखे हुए हैं ये V1 के वी के एलिमेंट हैं, ये वी के एलिमेंट हैं और ये लेमडा है, ठीक है। तो S1 प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो। हाँ, S1 आप दो के लिए बताया जाता है, वो फाइनाइटली मेनी के लिए भी सही होता है, ठीक है। तो पहले वाले को जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो आपका आ जाएगा लेमडा डॉट अल्फा 1 x1 प्लस लेमडा डॉट मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 लेमडा लेमडा स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा एन एक्स एन, ठीक है। और प्लस जो बचा इसको कॉपी पेस्ट, बीटा 1 y1 बीटा 2 y2 प्लस डॉट 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 बीटा एन वाई एन, ठीक है। अब फिर इन सबको स्केलर S3 प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, S3 प्रॉपर्टी, ठीक है। S3 प्रॉपर्टी क्या होगा, दो स्केलर एक साथ आ जाएंगे। यू कैन राइट दिस लेमडा अल्फा 1 x1 लेमडा अल्फा 2 x2 S3 प्रॉपर्टी से, ठीक है। लेमडा अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 लेमडा अल्फा एन एक्स एन, ठीक है। प्लस बीटा 1 y1 डॉट 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 बीटा एन वाई एन, ठीक है। ठीक। अब लेमडा फील्ड का एलिमेंट अल्फा 1 फील्ड का एलिमेंट, अब रेफरेंस से समझना, कहीं बिंदी उंदी कुछ नहीं लिखा जाएगा। लेमडा फील्ड का एलिमेंट अल्फा 1 फील्ड का, इसके बीच में फील्ड मल्टीप्लिकेशन आ रहा होगा, तो लेमडा अल्फा 1 ओवरऑल कहाँ का एलिमेंट होगा, फील्ड का ही। तो इसको आप लेमडा अल्फा बीटा यूज कर चुके, गामा लिख दो, गामा 1 x1 गामा 2 x2 डॉट गामा एन एक्स एन प्लस बीटा 1 y1 डॉट 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 लास्ट वाले दो बीटा एन वाई एन। वेयर जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उसका परिचय कराना पड़ेगा। वेयर गामा के बाद वेयर गामा आई, इकट्ठे लिख दो, नहीं तो गामा 1 गामा 2 बहुत बार बार हो जाए। गामा आई इक्वल टू लेमडा अल्फा आई, ठीक है। गामा आई क्या है, लेमडा अल्फा आई, जहां आई वेरीज ओवर, आई कहां से कहां वेरी करेगा, 1 से लेकर के n तक। मीन्स लेमडा अल्फा 1 गामा 1 होगा, लेमडा अल्फा 2 गामा 2 होगा, लेमडा अल्फा n गामा n होगा, ठीक है। तो आप 60 में ऐसे तो लिखोगे। आप बताओ जो ये लिखे हो ये आपका डब्ल्यू में आ जाएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि x1 x2 xn y1 y2 yn सब आपके यस के ही एलिमेंट हैं, यस के ही एलिमेंट हैं और फाइनाइट हैं। अगर ये n है और ये n है तो कुल 2n फाइनाइट ही तो है। तो x1 x2 xn y1 y2 yn सब यस के एलिमेंट है और उन्हीं का ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है, उन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है। तो अगेन ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस ही तो है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस ही है। तो जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस होगा वो डब्ल्यू में आ जाएगा। डब्ल्यू में आप साफ साफ लिखोगे इसी टाइप के एलिमेंट होंगे, तो दिस बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है। दिस बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ठीक है। और ये सब स्केलर्स हैं तो डब्ल्यू। सो जब आप दिखा दिए कि लेमडा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस वाई आपका डब्ल्यू में आ गया, तो अब अगली लाइन खत्म है कि डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी। यही तो दिखाने की शर्त है, डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी। सिंस अगला आर्गुमेंट क्या लिखते हो कि ये डब्ल्यू सब स्पेस हो गया यस को कंटेन करने वाला। सिंस यस सब स्पेस जनरेटेड बाय एस, सिंस सब स्पेस जनरेटेड बाय यस इज द स्मॉलेस्ट, ये यूज करो, स्मॉलेस्ट होने का यूज करोगे यहाँ पे, स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग यस। तो कोई और अगर सब स्पेस है जो यस को कंटेन कर रहा होगा तो वो इसको भी कंटेन कर लेगा क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है। तो कामा दिस इज कंटेन्ड इन डब्ल्यू,
क्योंकि डब्लू सब स्पेस भी है और कंटेन भी कर रहा था यस को, तो ये स्मॉलेस्ट है, तो कोई दूसरा अगर सब स्पेस डब्लू है जो यस को कंटेन करेगा तो वो इसको भी कंटेन कर लेगा। स्मॉलेस्ट होने की वजह से, रीजन ये है, स्मॉलेस्ट होने की वजह से, सिंस दिस देन दिस ये हो रहा है, सिंस ऐसा होता है इस वजह से ये हो रहा है, ठीक है। अब एक तरफ से इंक्लूजन दिखा लिए, ठीक है, अब दिखाना है कि डब्लू इसके अंदर आ जाए, डब्लू इसका सबसेट हो जाए, डब्लू इसका सबसेट हो जाए, ठीक है। तो आप डब्लू में आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो, ठीक है, लेट डब्लू बिलोंग्स टू डब्लू, ठीक है। अब इसको इसका सबसेट दिखाओगे, और यहाँ जो कह रहा है कभी भी ये सबसेट दिखाने के लिए आप वो चीज यूज करोगे जो मैं बताया हूँ, लेकिन इसका इसको सबसेट दिखाना है, तो यहाँ डब्लू को, डब्लू आपको साफ साफ दिख रहा है उसमें इस तरह के एलिमेंट हैं, तो लेट डब्लू बिलोंग्स टू डब्लू, ठीक है। और उस डब्लू को आप पहुंचाना है कि इसमें आ जाए, इसमें आ जाए, सब स्पेस जनरेटेड बाय एस में आ जाए। तो अगर डब्लू देन डब्लू डब्लू में है, देन डब्लू में क्या है, यस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है, तो देन देयर एग्जिस्ट V1 V2 Vn में बार बार कभी x1 बस ये होना चाहिए कि मैं लिखूंगा बार बार कि यस के एलिमेंट हैं ये, देयर इज V1 V2 Vn इन S एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा इन अल्फा n इन F such that W इक्वल टू अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 प्लस डॉट 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 अल्फा n Vn। जो ही W का एलिमेंट होगा वो इसी टाइप का होगा, यानी यस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन। अब किस बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये जो लिखा गया है इस साइड में यही डब्लू है, ये इसके अंदर भी आ जाएगा, ये इसके अंदर भी आ जाएगा जो राइट साइड में यहाँ लिखा गया है, इधर। किस बेसिस पे, किस आर्गुमेंट पे आप कह सकते हो, क्योंकि ये सब स्पेस है, आप पढ़ चुके हैं सब स्पेस है, ये सब स्पेस है, ये खुद सब स्पेस है। तो अगर V1 V2 Vn इसमें है और ये सब स्पेस है, तो इस अल्फा 1 V1 भी इसके अंदर आएगा, मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसी के अंदर आ जाएगा। जैसे आप पढ़े नहीं हो कि अगर अगर ये W सब स्पेस है और एक्स वाई डब्लू दो के लिए पढ़े हो ना, एक्स वाई डब्लू में है, अल्फा बीटा स्केलर है, तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी डब्लू में आ जाता है सब स्पेस होने की वजह से, अगर ये सब स्पेस है। तो ये जब सब स्पेस है और V1 V2 Vn आपके यस के एलिमेंट है, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, क्यों, क्योंकि अल्फा 1 V1 भी आपका इसमें आ जाएगा। अगर V1 यस में है तो अल्फा 1 V1 सिंस, लिखो तो ज्यादा समझ में आता, सिंस यस इज कंटेन्ड इन सब स्पेस जनरेटेड बाय एस, ठीक है, यस इज कंटेन्ड इन सब स्पेस जनरेटेड बाय एस, ठीक है, ये तो यस को कंटेन करता ही है सब स्पेस जनरेटेड बाय एस। तो इसका मतलब आपका जो यहाँ का एलिमेंट होगा, जो भी यहाँ के एलिमेंट होंगे वो सारे इसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। तो V1 V2 Vn बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, सब स्पेस जनरेटेड बाय यस, क्योंकि V1 V2 यहाँ देखो साफ साफ लिखा V1 V2 Vn यस के हैं और यस इसका सबसेट है, तो V1 V2 Vn इसके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। अब लिखोगे फर्दर सिंस दिस इज सब स्पेस ऑफ V। अब सब स्पेस की डिफिनेशन, तो अगर ये इसके अंदर आ रहे हैं तो इनका स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी इनके अंदर आएगा, मीन्स अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा n Vn, ये भी आपका इसके अंदर ही आएगा सब स्पेस की डिफिनेशन से। अगर V1 इसके अंदर है, सब स्पेस है, तो अल्फा 1 V1 भी इसके अंदर आ जाएगा। और अगर ये सब इसके अंदर आ रहे हैं तो ये वेक्टर एडिशन से भी तो क्लोज्ड होगा, तो इनका तो ये कामा की जगह प्लस लिख दो, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस ये भी आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सब स्पेस होने की वजह से, सब स्पेस है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी, अगर V1 V2 Vn इसमें आ रहा है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसमें आएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि क्यों, तो ये तो आपको पता ही है ना कि जब सब स्पेस होता है तो अगर एक्स वाई डब्लू में है
तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी डब्लू में आ जाएगा। ये दो के लिए नहीं होता, ये फाइनाइटली मेनी के लिए भी बात सही है। तो V1 V2 Vn अगर इसमें है और ये सब स्पेस है, ये सब स्पेस है, ठीक है, तो अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस डॉट 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 अल्फा n Vn भी इसके अंदर आ जाएगा, सब स्पेस की डिफिनीशन से, सब स्पेस की डिफिनीशन से। ठीक है, अब कहानी खत्म है, पहुंच गए आप वहां पे जहां पहुंचना था। दैट इज और यही आपका डब्लू है, यही तो डब्लू है, ठीक है, तो यही तो डब्लू है। दैट इज, इसकी जगह डब्लू लिख दो, डब्लू बिलोंग्स टू सब स्पेस जनरेटेड बाई एस। ठीक है, अब आप डब्लू कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट डब्लू का उठाए, वो इसके अंदर भी चला आया, मीन्स कैपिटल डब्लू इज सबसेट ऑफ दिस। तो कैपिटल डब्लू इज सबसेट ऑफ दिस, और ये इसका सबसेट पहले ही दिखा चुके हो। अब दोनों इंक्लूजन एक साथ कंबाइन कर दो, ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 10, क्योंकि सब स्पेस जनरेटेड बाय यस इसका सबसेट था, ये पहले ही हो चुका है। अब डब्लू भी इसका सबसेट हो गया, दोनों बराबर हो जाएंगे। 10 सब स्पेस जनरेटेड बाय यस इक्वल टू डब्लू, और डब्लू ही आपका क्या है, अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा n Vn। ठीक है, जहां V1 V2 Vn फ्रॉम S एंड अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n फ्रॉम F QED, यही आपको दिखाना था, यही प्रूव करना था कि सब स्पेस जनरेटेड बाय इसी टाइप का होगा। ठीक है, सब स्पेस जनरेटेड बाय यस इसी टाइप का होगा। ठीक है, ठीक सानू, समझ में आया? रटना मत, एनालिसिस से दुगनी थ्योरम आएंगे अलजेब्रा में, ठीक है, और रटोगे बस, मिला जुला के बस सब स्पेस की डिफिनेशन कायदे से समझ लो ना, आधा थ्योरम तो वैसे प्रूव हो जाती है। ठीक है, आधा थ्योरम तो वैसे प्रूव हो जाते हैं। देखिए, अब जिस चीज को मैं कभी कभी टेक्निकल पॉइंट बताता तो उसको पकड़ने की कोशिश करो, फिर जब भी कभी मान लो आगे दिखाना हो कि ये इसमें कंटेंट है, ये सब स्पेस है और ये इसको दिखाना है, तो कभी ऐसे करके मत दिखाने की कोशिश करो कि यहाँ एलिमेंट लो और यहाँ दिखाएं। इसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ, आप इसको सब स्पेस दिखाओ और यस को कंटेन करे, बस इतना दिखा दो, अपने आप ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा पकड़ो यार, बेवकूफ आदमी थोड़ी ना रोज रोज तुमको एक ही बात बताता हूँ, ठीक है, एक ही और तुम फिर वही गलती करते हो, फिर वही गलती करते हो। ठीक है, ठीक, तो कोई भी, अब इन जनरल आपके पास रिजल्ट आ गया कि यस चाहे फाइनाइट सेट हो चाहे इनफाइनाइट सेट हो, सब स्पेस जनरेटेड बाय यस हमेशा कैसा होगा, यस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन, यस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा वो कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे, आप किए थे, क्वेश्चन क्वेश्चन ही रहा था, आप किए नहीं होंगे, कि दो एलिमेंट है तो उसका सब स्पेस जनरेटेड बाय यस इसी टाइप का होगा, प्रूव हो गया था। अगर तीन एलिमेंट है तो इसका इसी तरह का होगा। ठीक है, तीन एलिमेंट है तो इसी तरह का होगा, एन एलिमेंट है तो इन जनरल उस तरह का होगा, वो आप किए थे। कभी कभी बट क्या होता है कि ये तो बहुत जनरल केस है, कभी कभी पर्टिकुलर केस ही पूछ देता है कि यस दे देगा, ठीक है, यस दे देगा V1 V2 Vn, और कहेगा प्रूव दैट सब स्पेस जनरेटेड बाय यस इज अल्फा 1 V1 अल्फा 2 V2 अल्फा n Vn, जहां अल्फा आईज आपके स्केलर्स हैं, क्योंकि यहाँ आप दे दिया फाइनाइट सेट है V1 V2 Vn, तो इनका सारा लीनियर कॉम्बिनेशन इसमें आएगा सब स्पेस जनरेटेड बाय यस में। तो अभी पता चला आप ये पढ़ के गए और ये कर ही ना पा रहे हैं, ये कर ही ना पा रहे हैं, तो वहां भी वही तरीका है, इसको डब्लू मान लो फिर सारी कहानी करो, नहीं तो जैसे कल कराया था वैसे करो, प्रूफ कर दो। इसको डब्लू मान लेना और दिखा देना कि ये सब स्पेस है और ये इसको कंटेन कर रहा है, अब फिर ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर, ये डब्लू थोड़ी देर के लिए मान लेना, ये आप इसी को डब्लू मान लेना। ठीक है, अब दिखाना कि डब्लू सब स्पेस है और यस को कंटेन कर रहा है,
तो फिर ये इसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और फिर इधर वाला अपने आप जैसे अभी दिखाए हो उसी सेम आर्गुमेंट से, उसी का तो ये जस्ट पर्टिकुलर केस है, तो उसी के आर्गुमेंट से आप इसको फिर इसको सबसेट दिखा दोगे और फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, फिर ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कल जो एक क्वेश्चन दिया था वो मैं करवा दे रहा हूँ, आप कुछ लोग कर लिए होंगे, करवा दे रहा हूँ क्योंकि लेट v इक्वल टू R3 एंड f इक्वल टू R, ठीक है। लेट s इक्वल टू XYZ फ्रॉम R3, यानी R3 के वे सारे एलिमेंट सच दैट कि जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे x इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी पैराबोलाइड, ठीक है, पैराबोलाइड, ठीक है। ये दिस इज सबसेट ऑफ R3। देन फाइंड सब स्पेस जनरेटेड बाई S। जब फाइंड लिख दिए तो क्वेश्चन मार्क लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं आपसे बोला था जब R2 में थे 2 एलिमेंट खोजे थे, जब R3 में होते 3 एलिमेंट खोजोगे, 3 एलिमेंट लोगे, एक S1 बनाओगे, लेट S1 इक्वल टू, ठीक है, S1 इक्वल टू इसके 3 एलिमेंट लेने हैं, इसके 3 एलिमेंट लेने हैं, एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ठीक है। तो आप एक ले लिए, हाँ, 110 001 और एक जो भी आपको पसंद आए, ठीक है, जो भी आप, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। दो हमेशा आप ऐसे लेना, बहुत ज्यादा हेक्टिक मत लेना कि सब तीसरा जो लिख रहा है उसी टाइप का सब लेके बैठ गए, तो पता चला गुड़ा भाग करने में जुड़ाए हुए पड़े हुए हो। दो सिंपल केस में लेना, ठीक है, कि जीरो ज्यादा से ज्यादा उसमें हो, ठीक है, 110, तो इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर भी ये है, इसका मतलब इसके अंदर है ये, ठीक है, और ये आपका, हाँ, 420, दिस इज सबसेट ऑफ एस। ये एस का सबसेट होगा, ये तीनों एलिमेंट एस में आएंगे, ठीक है। देन सब स्पेस जनरेटेड बाई S1 इज सबसेट ऑफ सब स्पेस जनरेटेड बाई S। ये रिजल्ट आप एक प्रूव किए थे। अगर S1 S2 का सबसेट है तो इंप्लाई हो जाता है सब स्पेस जनरेटेड बाई S1 इज सबसेट ऑफ सब स्पेस जनरेटेड बाई S2। तो अगर S1 S का सबसेट है तो सब स्पेस जनरेटेड बाई दैट सेट इज प्रिजर्व्ड बाई इंक्लूजन। तो सब स्पेस जनरेटेड बाई S1 इज कंटेन्ड इन सब स्पेस जनरेटेड बाई S। अब आपको ये दिखाना है कि सब स्पेस जनरेटेड बाई S1 जो है वो R3 हो जाए, ठीक है। आप कल ही देख लिए थे कि R3 ही वो सब स्पेस है जो इसको कंटेन कर रहा है, ठीक है, तो ये R3 हो जाए, ठीक है। और अगर ये R3 हो गया तो R3 इज कंटेन्ड, R3 सबसेट ऑफ सब स्पेस जनरेटेड बाई S, और सब स्पेस तो जो सब स्पेस होगा सब स्पेस जनरेटेड बाई S, ये तो R3 का हमेशा सबसेट होगा, इसमें तो कोई बट है नहीं, क्योंकि ये इसी का सब स्पेस, इससे बाहर थोड़ी नहीं जाएगा। जो ये सब स्पेस होगा R3 का ही तो सब स्पेस होगा, तो इसका तो सबसेट हमेशा होगा, ये तो ऑलरेडी आपके पास है। और जब ही ये दिखा दोगे तो दूसरे एक R3 इसका सबसेट हो गया और ये इसका सबसेट हो गया, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब मेन काम आपका है कि एनी हाउ आप ये दिखाओ सब स्पेस जनरेटेड बाई S1 जो है वो R3 है। अब सब स्पेस जनरेटेड बाई S1, अब आपके पास डिस्क्रिप्शन है, S1 को लिखना आपको आ गया है। व्हाट इज सब स्पेस जनरेटेड बाई S1? नाउ सब स्पेस जनरेटेड बाई S1 क्या होगा, 3 एलिमेंट है तो इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना, ठीक है। अल्फा 110 प्लस अल्फा 1, अल्फा 1, आप तो जान गए थे कि अगर 3 एलिमेंट हो तो अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3 टाइप होगा। तो 3 एलिमेंट का सेट है, तो जो इसका सब स्पेस जनरेटेड बाई S1 होगा वो किस तरह का दिखेगा, इसी तरह का, ठीक है। अल्फा 2, अल्फा 2, दिस एलिमेंट 0 0 1 V2, अगर ये आपका V1 है, ये V2 है, ये V3 है, तो अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3, तो अल्फा 3 V3 आपका 4 2
सच दैट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 वेरीज ओवर फील्ड, जो कि यहाँ आर है। R3 ओवर आर वेक्टर स्पेस ले रहे हो ना, तो यहाँ फील्ड आर है। देखो इसमें जो एलिमेंट होंगे इसी टाइप के होंगे, इसमें जो एलिमेंट होंगे इसी टाइप के होंगे, का इसी टाइप के होंगे। जहां ये फिक्स है, ये तो हमेशा ये तीनों एलिमेंट रहेंगे, बस बदलेगा क्या, स्केलर्स, स्केलर्स बदलेंगे ना, ठीक है। अब अगर आपको दिखाना है कि R3 इस सबसेट, अब हमको ये दिखाना है कि R3 सबसेट हो जाए इसका, ठीक है, R3 सबसेट हो जाए सब स्पेस जनरेटेड बाई S1 का, R3 सबसेट हो जाए, उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि ये तो सब स्पेस जनरेटेड बाई S1 सबसेट तो होगा ही R3 का, ये तो ऑलरेडी सबसेट होगा उसका, सब स्पेस जनरेटेड बाई S1 इसका सब स्पेस है तो सबसेट तो होगा ही। बराबर कब हो जाएगा सब स्पेस जनरेटेड बाई S1, जब आप ये दिखा दोगे कि R3 भी इसका सबसेट हो जाए, R3 भी इसका सबसेट हो जाए, तब ये दोनों मिल करके बराबर हो जाएंगे। और आपको यही दिखाना है कि सब स्पेस जनरेटेड बाई S1 R3 हो जाए एनी हाउ। तो इसको दिखाने के लिए सिर्फ ये पर्याप्त होगा कि आप ये दिखा दो कि R3 सबसेट ऑफ दिस, R3 सबसेट ऑफ दिस, और ये ऑलरेडी होता है, तो दोनों इंक्लूजन एक साथ मिलाओगे तो बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसको दिखाने के लिए क्या करोगे, यहाँ एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे, आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे R3 में, और उसको दिखाओगे कि 1 1 0 0 0 1 4 2 0 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो रहा है, उसके फॉर्म में आप लिख पा रहे हो, ठीक है। तब इसके अंदर ये आ जाएगा, तब इसके अंदर आ जाएगा। कोई भी चीज अगर इसके अंदर आपको लाना है, ठीक है, इसके अंदर लाना है, तो इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तभी इसके अंदर आएगा, तभी इसके अंदर आएगा। तो लेट XYZ be the arbitrary element of R3, R3 XYZ आप R3 में आर्बिट्रेरी ले लिए। अब इसको इसके अंदर दिखाना है, और इसके अंदर तभी आएगा जब इस फॉर्म का होगा, ये XYZ, ठीक है, उस फॉर्म का होगा, ठीक है। तो आप जब XYZ आप R3 में ले रहे हो तो XYZ आपके पास है, ये ध्यान रखना, बहुत लोग ये समझते नहीं, यही थोड़ा सा समझने की बात है। XYZ R3 में ले रहे हो, इसका मतलब आपके पास X भी है, Y भी, Z आपके पास गिवन है, आप यू हैव दैट, ठीक है। अब इसमें आने के लिए क्या होगा कि जब 1 1 0 0 0 1 4 2 0 का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाइए, ठीक है। सपोज दैट सपोज दैट सपोज दैट XYZ इक्वल टू अल्फा 1 1 0 1 1 0 प्लस बीटा 0 0 1 प्लस गामा 4 2 0। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। अल्फा बीटा गामा आपको नहीं पता है, अब यही अल्फा बीटा गामा आपको नॉन क्वांटिटी के फॉर्म में पता करना होगा, XYZ के फॉर्म में, XYZ के फॉर्म में, क्योंकि आपके पास केवल XYZ R3 है। आप थोड़ी देर के लिए XYZ को ऐसे लिख रहे हो, अब अल्फा बीटा गामा आपको चाहिए किसके फॉर्म में, XYZ के फॉर्म में, क्योंकि XYZ आपके पास है, XYZ आपके पास है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करना होगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा 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 0 स्केलर मल्टीप्लीकेशन से 0 0 बीटा और प्लस 4 गामा 2 गामा 0, यही तो आएगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन से। अब आगे मैनिपुलेशन है, ठीक है, पहले स्केलर मल्टीप्लीकेशन की डिफिनीशन लगा दिया, ठीक है, और फिर वेक्टर एडिशन की डिफिनीशन से आपका क्या आ जाएगा, पहला पहला जोड़ लोगे, फर्स्ट 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 जोड़ोगे तो अल्फा प्लस 4 गामा, ठीक है, फिर सेकंड 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 जोड़ोगे अल्फा प्लस 2 गामा, और फिर थर्ड 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 जोड़ोगे सिर्फ बीटा आएगा, ठीक है। अब XYZ इसके बराबर आ गया। अब दो ऑर्डर ट्रायड अगर बराबर होंगे तो पहला वाला पहले के बराबर होगा, दूसरा वाला दूसरे के बराबर होगा, तीसरा वाला तीसरे के बराबर होगा। तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस 4 गामा इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, अल्फा प्लस 2 गामा, सॉरी 2 गामा इज इक्वल टू वाई, ठीक है, हाँ, एंड बीटा इक्वल टू जेड, ठीक है, बीटा इक्वल टू जेड। अल्फा बीटा गामा क्या है, वो नॉन क्वांटिटी XYZ के फॉर्म में निकालना। अब इसको सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा को XYZ के फॉर्म में लिखना है। तो बीटा तो साफ साफ दिख रहा है जेड है,
बीटा तो साफ साफ दिख रहा है जेड है। अब इन दोनों से अल्फा गायब करो, ठीक है, अल्फा गायब करो तो आपका क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ये वन मान लो इक्वेशन सॉल्व करना जो आपको बचपन में भी सिखाया जाता है। बस यहाँ ये समझना कि वेरिएबल आपका अल्फा बीटा गामा है, वेरिएबल आपका अल्फा बीटा गामा है, ये कांस्टेंट है, ये आप ले लिए हो जो वो फिक्स है उस टाइम पे, ये कांस्टेंट है। तो अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड के फॉर्म में सॉल्व करना है, ठीक है। तो बीटा तो डायरेक्ट दिख रहा है जेड, एक्स वाई जेड के फॉर्म में है जेड। अब इसको सॉल्व करोगे तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1 माइनस सेकेंड बाई 1 माइनस सेकेंड, तो 2 गामा इक्वल टू एक्स माइनस वाई, आर गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, एक्स माइनस वाई बाई टू। इंप्लाइज दैट मत लिखना, इक्वेशन में इंप्लाइज दैट नहीं लिखते, गामा इक्वल टू आर गामा इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई टू। तो गामा भी आपका एक्स बीटा आ गया, गामा भी एक्स वाई के फॉर्म में आ गया। अब बचा है अल्फा, तो अल्फा कैसे आएगा, गामा की वैल्यू यहाँ किसी में भी रख दो, जहां तुम्हें अच्छा लगे किसी में भी रख दो। गामा की पुटिंग द वैल्यू ऑफ गामा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ गामा इन इक्वेशन 2, ठीक है, इन इक्वेशन 2 वी गेट, वी गेट क्या पा जाओगे, अल्फा प्लस, देखो गामा अगर ये है तो 2 गामा क्या है, यहीं से तो आया है, तो 2 गामा आपका क्या है, एक्स माइनस, यार रखो, बहुत लोग कैलकुलेशन बहुत आसानी से करना चाहते हैं, आराम आराम से, तो गामा का वैल्यू रखें तो अपने आप 2 कटेगा, ठीक है, 2 कटेगा, ठीक है। तो 2 गामा यहीं से दिख रहा है, एक्स माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू वाई, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, हाँ 2y माइनस एक्स। तो सबको आप एक्स वाई के फॉर्म में, अल्फा को भी सॉल्व कर लिए और बीटा गामा आपका आया, गामा को भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। और बीटा आपका तो कुछ सॉल्वर नहीं करना था, वो दिख ही रहा था पहले से ही जेड के फॉर्म में। नाउ अब अल्फा बीटा गामा को उसमें रख देना है। नाउ एक्स वाई जेड जो लेके चल रहे थे, अल्फा इंटू 110 था ना, और अल्फा आपका निकल के आ गया, तो 2y माइनस एक्स 110, ठीक है, 110, ठीक। अब प्लस बीटा, और बीटा आपका क्या निकल के आया, जेड, जेड 001, अब प्लस गामा, और गामा क्या निकल के आया है, एक्स माइनस वाई बाई टू, एक्स माइनस वाई बाई टू 420, ठीक है। एक्स वाई अगर रियल नंबर है तो 2y माइनस एक्स भी रियल नंबर है, ठीक है, ये रियल नंबर ही है, जेड भी आपका रियल नंबर ही है, ठीक है। और ये भी अगर एक्स वाई जेड, ऐसे समझो एक्स वाई जेड आप कहां से ले रहे हो, R3 से, इसका मतलब एक्स आर से होगा, R3 का मतलब आर क्रॉस आर, ठीक है। तो एक्स भी आर से होगा, वाई भी रियल नंबर होगा, जेड भी रियल नंबर होगा। तो अगर एक्स वाई रियल नंबर है तो 2y माइनस एक्स भी रियल नंबर होगा, जेड भी रियल नंबर होगा, एक्स माइनस वाई बाई टू भी रियल नंबर होगा। और यहाँ फील्ड क्या है, आर ही तो है, तो आर्बिट्रेरी वेक्टर एक्स वाई जेड लिए उनको आप इनके फॉर्म में लिख ले रहे हो, इनके फॉर्म में लिख रहे हो। स्केलर का काम कौन कर रहे हैं, ये 2y माइनस एक्स जेड एक्स माइनस वाई बाई टू। अब यहां से कहोगे सो तो अगर जो ही आप एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू सब स्पेस जनरेटेड बाई S1, क्योंकि एक्स वाई जेड आपका इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, और इन तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो हो जा रहा है तो इसका मतलब ये एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा, सब स्पेस जनरेटेड बाई S1, क्योंकि सब स्पेस जनरेटेड बाई S1 में इन्हीं तीनों का लीनियर कॉम्बिनेशन ही आएगा, बस ये स्केलर्स बदलेंगे। तो यहाँ स्केलर्स आपको बताना है, तो यही गलती नहीं करते आधा लोग एग्जाम में अल्फा बीटा गामा को सॉल्व करके, क्योंकि अल्फा बीटा गामा यहाँ नॉन समझो, वो थोड़ी देर के लिए आप मान रहे हो, आपके पास है क्या, एक्स वाई जेड केवल, तो अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखना होगा, फाइनली लिखना होगा। अब आप कहोगे कि इन 3 वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया तो एक्स वाई जेड इसके अंदर आ जाएगा, सब स्पेस जनरेटेड बाई S1। और एक्स वाई जेड आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका था, R3 का, तो R3 का हर एलिमेंट इसमें भी आ जा रहा है, तो हेंस R3 इज सबसेट ऑफ
सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन, ठीक है। आर थ्री का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए थे, वो इसके अंदर आ गया सब स्पेस जनरेट। एंड और ये तो आपके पास वैसे है कि सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन आर थ्री सब वेक्टर स्पेस दिया है, तो सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन आर थ्री का ही तो सब स्पेस रहेगा। तो जब सब स्पेस है तो सबसेट होगा ही। तो दिस इज सबसेट ऑफ आर थ्री। ये तो वैसे ही आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये इसका सबसेट हो गया और ये इसका सबसेट हो गया, तो फिर दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। यहाँ से देखो ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, यहाँ से दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। तो देयरफॉर सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन इक्वल टू आर थ्री, आर थ्री। सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन इक्वल टू आर थ्री, ठीक है। सिंस सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन इज कंटेंट इन सब स्पेस जनरेटेड बाई एस, ये आपके कॉपी में ऊपर होगा, मेरे में ऊपर चला गया होगा। सब स्पेस जनरेटेड बाई एस वन इज कंटेंट इन सब स्पेस जनरेटेड बाई एस, और ये आपने दिखा दिया कि आर थ्री है, ठीक है। तो आर थ्री इज कंटेंट इन सब स्पेस जनरेटेड बाई एस, और सब स्पेस जो होगा वो तो आर थ्री का सबसेट होगा ही, ठीक है, ठीक है। तो सब स्पेस जनरेटेड बाई यस तो आर थ्री का सबसेट होगा ही। तो फिर ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देयरफॉर 10 सब स्पेस जनरेटेड बाई यस इज होल आर थ्री। ये उसका प्रिसाइज सोल्यूशन है। ऐसे सवाल आएंगे, सवाल बदल भी सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सवाल बस यही हूबहू डिट्टो नहीं आएगा, बदल भी एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट देके वो पूछेंगे ही पूछे, और आर थ्री और आर टू में ही पूछेंगे, आर थ्री में आर टू में ही पूछेंगे। तो ऐसे ही आपको काम करना होगा, वर्कआउट करना होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं लगा दिया, कुछ लोग लगा लिए थे, ऐसी बात नहीं, कुछ लोग तुरंत लगा दिए थे, तो अब उसका क्या है, लेकिन सबको आना चाहिए लगाने, ठीक है। प्रियांशु, यस अगर सबसेट है वी का तो सब स्पेस जनरेटेड बाय यस हमेशा कैसा दिखेगा? अगर यस वी का सबसेट है वेक्टर स्पेस का, तो सब स्पेस जनरेटेड बाय यस किस तरह का दिखेगा हमेशा? मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है कि तुम बात नहीं समझ पा रहे हो? अभी आज ही तो थ्योरम प्रूव किए हो, आप करने के बाद भी नहीं बता पाते कि हम सीखे क्या। सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये है कि हमको यही नहीं पता हम सीखे क्या। बस हम एक सवाल लगाना सीख लिए। आप ये समझते हो कि हमको एक थ्योरम आपने करवा दिया और उसका प्रूफ हमने लिख लिया, और जब आएगा अगर एग्जाम में तो लिख देंगे, ठीक है, चुपचाप, ठीक है। और नहीं क्लिक किया दिमाग में तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, नहीं लिखेंगे। तो सब स्पेस अगर यस दिया जाए तो सब स्पेस जनरेटेड बाय यस हमेशा यस के एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, अल्फा वन वी वन, अल्फा एन वी एन, इसी टाइप का होगा, जहां V1 V2 VN S से आएंगे, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन। ये मैं फिर लास्ट में एक बार बता दिया कि सब स्पेस जनरेटेड बाय यस इस तरह का दिखता है, इस तरह का दिखता है, ठीक है। तो जब कोई पूछे आपका सब स्पेस जनरेटेड बाय यस का डिस्क्रिप्शन बताओ, वो दिखता कैसा है, तो दिखता ऐसा है, ठीक है। वो तो डिफिनेशन है स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग यस, वो दिखता कैसा है, तो इस तरह का होगा, यस के चाहे इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट हो, एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, एस के जहां V1 V2 VN एस से आएंगे, तो इस तरह का होगा। Let V be a vector space over a field F. Let S be a subset of V.
we say that S is linearly independent. We say that S is linearly independent. In short आगे आप बार बार Li लिखोगे, ठीक है, Li Li अब linearly independent बड़ा भारी सा होता है तो Li, ठीक है. We say that S is linearly independent subset of V सबसेट है उसको लिनियरली इंडिपेंडेंट कब बोलोगे? सबसेट ऑफ वी. फिर मैं बार बार कहता हूँ, आधी ध्यान से पढ़ना, मैं बहुत जनरल केस में डिफिनेशन लिखवाता हूँ. आधे लोग इसको फाइनाइट लेके चलते हैं, वो ले लेते हैं कि यस आपका कुछ ऐसा है वी x1 x2 xn फाइनाइट लेके चलते हैं, और फिर बताते हैं कि इसका अगर लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा तो सारे स्केलर्स जीरो हो जाएंगे. कभी भी आप वो डिफिनेशन मत लिखना. आपका यस फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, कुछ भी हो, फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, इवन इम्पटी भी हो सकता है. यहाँ नॉन इम्पटी भी नहीं लिखा हुआ है, इम्पटी भी हो सकता है. तो फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है. ज्यादातर लोग डिफिनेशन एलआई की फाइनाइट सेट के लिए लिखवा देते हैं, जो मातांबर तिवारी के नोट से आज भी चल रहे हैं, ठीक है. वो बुढ़े टीचर हैं, वो पुराने हो गए, कहाँ लेके उन्हीं को जी रहे हो तुम लोग, ठीक है, कहाँ लेके उन्हीं को जी रहे हो, ठीक है. उनके जमाने से अब मैथमेटिक्स काफी आगे निकल गई है, ठीक है. अब आरपी शुक्ला का जमाना आ गया है, ठीक है, अब गया वो जमाना, ठीक है. अब वो उनका जमाना चला गया, तुम लोग अभी उसी में पड़े हुए हो फाइनाइट सेट में. वो एक किताब आती है, मैं बता रहा हूँ उस किताब का नाम, पूरे इलाहाबाद के सारे लोग उसी से, आर एस मिश्रा, ठीक है, एंड एन भट्टाचार्य, ठीक है, एन भट्टाचार्य, ठीक है, एन भट्टाचार्य लीनियर अलजेब्रा, ठीक है. उसी में जो लिखा है डिट्टो कॉपी पेस्ट करके चले जाते हैं आधा, ठीक है. तो आपको समझना है कि अब आप जो किताब फॉलो कर रहे हो वो रामजी लाल सर की किताब फॉलो करना, अगर पढ़ना है तो उनकी फॉलो करना. उनके में ये सब है, वो कभी वो बहुत ही स्टैंडर्ड बातें लिखते हैं. कभी कभी वही दिक्कत होता है कि आपको स्टैंडर्ड बातें कितनी दिन, लेकिन मैं समझा रहा हूँ ना, बहुत स्टैंडर्ड वेस में लिखते हैं. अब यही बंदा जो गड़बड़ किया सब, जो ये था, ये फाइनाइट सेट के लिए डिफाइन कर दिया है, तो सब आदमी फाइनाइट सेट के लिए लिखवा रहे हैं. यस फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, यस फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है. इसको एलआई सबसेट बोलोगे. वी का कंडीशन क्या है? कुछ कंडीशन होगी. इफ गिवन एनी फाइनाइटली मेनी, क्योंकि यस इनफाइनाइट भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यस हमेशा फाइनाइट हो, यस इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है. तो गिवन एनी फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स x1 x2 xn of S, given any finitely many distinct elements x1 x2 xn of S and scalars alpha 1 alpha 2 alpha n in F, ठीक है, such that कि अगर अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा एन xn जीरो वेक्टर के बराबर हो गया है, इक्वल टू जीरो, जीरो वेक्टर के बराबर, तो तुरंत इंप्लाई होगा कि सारे स्केलर यानी अल्फा आई इक्वल टू जीरो, सारे स्केलर जीरो होने चाहिए, ठीक है. ये होना ही चाहिए एल आई के लिए. अब गिवन एनी, क्योंकि यस अगर इनफाइनाइट है तो उसमें चाहे कुछ भी फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स लो, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप वैनिश कराए, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप वैनिश कराए, मान लो यस इनफाइनाइट है, ज्यादा तो आप इनफाइनाइट के केस में समझा करो, और उसमें से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट लेके लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए और जीरो के बराबर किए, यानी अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस डॉट 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 अल्फा 8 x8 इक्वल टू जीरो, तो तुरंत क्या होना चाहिए? एलआई की डिफिनेशन ये कहती है कि जो ही ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कराए, लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन को आप वैनिश करा रहे हो, तो सारे स्केलर वैनिश हो जाने चाहिए, सारे स्केलर्स वैनिश, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 8 सब जीरो हो जाए, ठीक है. तो यहाँ क्या लिखोगे? अल्फा आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई जितने, फॉर ऑल आई 1 इक्वल टू
एन, ठीक है, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन सब जीरो हो जाए, ठीक है, सब जीरो हो जाए। जब यस फाइनाइट होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यस फाइनाइट है तब उसमें एलिमेंट आपको क्लियर कट पता चलेंगे कि x1 x2 xn कुछ इतने एलिमेंट होंगे, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो हमेशा इसी तरह का होगा, अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा एन xn। और जब ये वैनिश करेगा तो इंप्लाई करेगा कि अल्फा 1 भी जीरो हो जाए, इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू डॉट 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 अल्फा एन। तो ज्यादातर लोग केवल फाइनाइट वाला करवाते हैं। ये क्या कह रहा है कि आपका अगर यस इनफाइनाइट है, अगर यस इनफाइनाइट सेट है तो इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन तो बना नहीं सकते। उसमें से गिवन, गिवन मतलब कोई भी फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स दे दिया जाए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, गिवन एनी, गिवन एनी मतलब फॉर एवरी, गिवन एनी का मतलब समझते हो ना कि कोई भी फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट दे दिया जाए, x1 x2 xn, और लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कराया जाए तो सारे स्केलर को जीरो होना पड़ेगा, सारे स्केलर को जीरो होना पड़ेगा, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन सबको जीरो होना पड़ेगा, ठीक। इसलिए ये डिफिनीशन आप लोग लिखिएगा, ठीक है, नॉट की ये वाली लिखना जो मैं यहाँ लिखा हूं, ये फाइनाइट वाला, ठीक है, ठीक है। इफ यस इज नॉट एल आई, अगर यस लिनियरली इंडिपेंडेंट, जैसे अगर कोई रेशनल नहीं तो उसको क्या बोल देते हो, इरेशनल। तो अगर यस एल आई नहीं है तो फिर क्या बोलोगे, नॉट एल आई, और नॉट एल आई को बोला जाता है एल डी, एल डी लिनियरली डिपेंडेंट। इफ यस इज नॉट एल आई, ठीक है, देन वी से दैट, we say that we say that yes is linearly dependent, जिसको शॉर्ट में एलडी बोलोगे, linearly dependent सबसेट ऑफ वी, ठीक है, दैट इज दैट इज दैट इज अब इस मतलब लिनियरली डिपेंडेंट कब कहोगे, जब ये एल आई ना हो, एल आई ना हो तभी तो ये लिनियरली डिपेंडेंट कहोगे। अब उसको खोलना है, उसको निगेट करना है, दैट इज वी से दैट, या दूसरे शब्दों में लिख दो, दैट इज अच्छा होगा इन अदर वर्ड्स, ठीक है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में वी से दैट यस इज linearly dependent LD subset of V if S is not Li। तो Li होने की जो शर्त है उसका निगेशन लिखना होगा, Li होने की जो शर्त है उसका निगेशन लिखना, आप निगेशन लिखो, इफ के बाद जो है वो Li होने की शर्त है Li की डिफिनीशन में। अब LD में क्या होगा, उसका निगेशन लिखना होगा, तो उसका निगेशन लिखो, गिवन एनी का निगेशन क्या होगा, गिवन एनी मतलब फॉर एवरी, आपको लॉजिक पढ़ना हो तो फिर से आप पार्ट 1 में पढ़ लो, गिवन एनी मतलब फॉर एवरी, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट गिवन एनी, क्या लिखा हुआ, फॉर गिवन एनी फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एंड दिस, और उसके बाद दिस, उसका निगेशन साफ साफ लिखना आपको। तो गिवन एनी का क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स x1 x2 xn in S such that कि अगर लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 x1 अल्फा 2 x2 अल्फा n xn जीरो हो, ये जीरो हो यानी लीनियर कॉम्बिनेशन तो वैनिश कर रहा हो, देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एस, कि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कर रहा होगा, जहां अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n फील्ड के एलिमेंट है, ये वैनिश कर रहा होगा। तो जो आगे लिखा हुआ वो पी इम्प्लाइज क्यू टाइप है,
यही तो लिखा गया अल्फा वन एक्स वन प्लस डॉट 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 अल्फा एन एक्स एन अगर जीरो हो रहा है तो इम्प्लाई होना चाहिए कि सारे अल्फा आई जीरो होने चाहिए। एल आई में सारे अल्फा आई जीरो होना चाहिए। अब इसका निगेशन क्या होगा? पी एंड माइनस क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू का निगेशन क्या होगा? पी एंड माइनस क्यू। ये तो हो रहा हो, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश तो कर रहा हो, बट या एंड ये ना हो रहा हो, बट देयर एग्जिस्ट अल्फा आई, देयर एग्जिस्ट आई, देयर एग्जिस्ट आई इन वन टू कम से कम, देयर एग्जिस्ट आई कम से कम वन टू एन में, इसमें से एक नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है? सारे आपके जीरो होना चाहिए, तो इसका निगेशन क्या होगा कि इसमें से एक कम से कम नॉन जीरो होना। तो देयर एग्जिस्ट आई इन वन टू एन सच दैट अल्फा आई इज नॉन जीरो। ठीक है, ये आप जो बट के बाद लिखे हो इसी को कभी कभी आप ऐसे भी लिखोगे विथ, ये जो लिखो ना बट देयर एग्जिस्ट आर, इसी को लिखते हो विथ एट लीस्ट, यानी अल्फा वन एक्स वन अल्फा टू एक्स टू प्लस डॉट 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 अल्फा एन एक्स वन अल्फा एन एक्स एन इक्वल टू जीरो विथ, ये भी लिख सकते हो विथ। दोनों में से एक ही लिखना है, या तो ये लिखना या तो ये, आर विथ एट लीस्ट वन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन इज नॉन जीरो, इज नॉन जीरो। उसमें से कम एक नॉन, ये क्या कह रहा था? सबको जीरो होना पड़ेगा। तो पी एंड माइनस क्यू मतलब एक कम से कम, अब एक ही नहीं, एक देयर इज मतलब एटलीस्ट एक होता, हो सकता है एक से ज्यादा भी नॉन जीरो हो, ठीक है, लेकिन कम से कम एक उसमें से नॉन जीरो होना चाहिए। तो इन दोनों डिफिनीशन को एक बार पढ़ो, क्योंकि एल आई एल डी का पूरा लीनियर अलजेब्रा गेम है, ठीक है। एल आई एल डी का इसी के सहारे बेसिस अभी डिफाइन कर दूंगा, बेसिस, ठीक है, इसी के सहारे बेसिस डिफाइन कर दिया जाएगा, और फिर बेसिस के सहारे डायमेंशन डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, डायमेंशन। तो एलडी में कुछ किया नहीं गया है, एलआई की जो होने की शर्त है उसी का निगेशन लिखा गया है, उसी का निगेशन लिखा गया है। वहां गिवन एनी था तो देयर एग्जिस्ट आ गया, देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एक्स वन एक्स टू एक्स एन इन एस, कि ये तो हो रहा हो अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस डॉट 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 अल्फा एन एक्स एन वैनिश तो कर रहा हो, लेकिन ये ना हो रहा हो एंड माइनस क्यू, ठीक है। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अल्फा आई इज नॉन जीरो, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट आई इन दिस सच दैट अल्फा इज नॉन जीरो। अब इसी चीज को कभी कभी ज्यादातर लोग ये नहीं लिखते हैं, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं जो बाद में मैं लिखा हूं विथ एटलीस्ट वन ऑफ अल्फा, यानी इसके बाद विथ, सीधे इसके बाद विथ एटलीस्ट वन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन इज नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो स्केलर। क्योंकि सारे जीरो हो गए तो फिर तो इसमें आ जाएगा, इस कैटेगरी में, जबकि इसका पी एंड माई पी ये हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो कम से कम एक उसमें से नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम उसमें से एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये एल आई और एल डी की डिफिनीशन है, ठीक है, एल आई और एल डी की डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन को यही तैयार कर लो, ठीक है। और डिफिनीशन एग्जाम में यही लिखना, कभी भी फाइनाइट सेट के लिए मत लिखना कि यस मान लेना एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ठीक है, ये नहीं, जनरल सेट लोगे, ठीक है। क्योंकि कुछ लड़के लिख के चले आते फिर बाद में कहते हैं नंबर हम सर थोड़ा कम पा गए, तो मैं उनसे यही पूछता हूँ कि जो आया था आप किस, वी कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस आप फील्ड एफ के ऊपर लिए हो, यस इम्पटी सबसेट है वी का, अब बताना कि यस एल आई होगा कि एल डी होगा। इम्पटी सेट एल आई होगा कि एल डी होगा। तो इसको हिंट दे रहा हूं कि आप इसको कंट्राडिक्शन से प्रूव करोगे। सपोज कि ये एल डी है, सपोज कि ये एल डी है, तो अगर एल डी होगा तो एल डी की शर्त क्या है?
तो लिखो, बहुत लोग ये लिखवा देते हैं फॉल्स इम्प्लाइज एवरीथिंग, ठीक है। तो पता नहीं, हमको समझ में नहीं आता वो, मैं उस आर्गुमेंट से कभी कन्विंस नहीं हुआ हूं आज तक, फॉल्स इम्प्लाइज, ठीक है, कि इसमें एलिमेंट होंगे तब तो हम चेक करेंगे, ऐसे बताते हैं कि इसमें एलिमेंट होंगे तब तो हम चेक करेंगे ये वाला। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कंट्राडिक्शन टेक्निक जो बनी हुई है प्योर मैथमेटिक्स में यूज करो, कि लेट इफ पॉसिबल यस इज एलडी, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि अगर यस एलडी है, यस मतलब इम्पटी सेट ही, इम्पटी सेट एलडी है, तो एलडी की डिफिनीशन क्या कहती है कि देन देयर एग्जिस्ट, जो सेट डिफिनीशन कहती है वो लिखोगे ना, तो देन देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स x1 x2 x1 x2 xn इन s और यस फाई है, इम्पटी सेट है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट फाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट एलिमेंट दिस सच दैट, पूरा लिख दो, लेकिन कंट्राडिक्शन आ चुका है, कंट्राडिक्शन आ चुका है, लेकिन लिखना आपको पूरा पड़ेगा, सच दैट कि अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस अल्फा n xn इक्वल टू 0 विथ एट लीस्ट वन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इज नॉन जीरो। अगर एलडी हुआ तो तुरंत उसकी डिफिनीशन लगा दिए, डिफिनीशन यही कहती है, और जो ही डिफिनीशन लगाया तो इसका मतलब x1 x2 कहाँ के एलिमेंट हो गए, x1 x2 xn कहाँ के एलिमेंट हो गए, तो दिस इंप्लाइज फाई हैज एलिमेंट, यानी इम्पटी फाई नहीं बोलते इसको, इम्पटी सेट ही बोलोगे, फाई कभी बोलना नहीं, खास करके जब इंटरव्यू दे जाने, मैं बोल देता हूँ रफली, इसको इम्पटी सेट ही बोला करो, इम्पटी सेट हैज एलिमेंट्स एलिमेंट्स x1 x2 xn, और जो कि संभव नहीं है क्योंकि इम्पटी सेट की डिफिनीशन पहले ही आ चुकी है, ये तो बाद में आया है, ठीक है। इम्पटी सेट की डिफिनीशन क्या है, उसके पास कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो आई हैज एलिमेंट x1 x2 xn विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव ही नहीं है, क्यों, बिकॉज, क्योंकि आई हैज नो एलिमेंट्स, आई के पास कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, ठीक है। इसका मतलब जो ये आप बात माने हुए गड़बड़ है, थोड़ी देर के लिए जो माने हो कि इफ पॉसिबल कि ये एलडी है, ये क्योंकि इसी की वजह से ऐसी चीज आ रही है जो संभव नहीं है, इसी की वजह से ऐसा मानने से ऐसी चीज आ रही है जो संभव नहीं है, असंभव है, तो इसका मतलब ये बात गलत है, फिर ये बात गलत है तो फिर सही क्या होगा, अगर ये गलत है मतलब एलडी नहीं है, तो फिर क्या होगा, एलडी नहीं है तो एलआई होगा, 10 10 एस इक्वल टू एम्प्टी सेट इज एलआई, क्योंकि एलडी मानने से तहस नहस हो रहा है, तो एलडी नहीं है तो फिर एलआई होगा, एक ही होगा दोनों में से, ठीक है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट एलआई सबसेट होता है किसी भी वेक्टर स्पेस का, एम्प्टी सेट एलआई सेट होता है किसी भी वेक्टर स्पेस का, ठीक है। Let V be a vector space over a field F and let S be a non-empty subset of V such that, इसी में जोड़ लो, या such that लिखो, such that या containing लिख सकते हो, such that
कि जीरो बिलोंग्स टू यस, यानी यस को कंटेन करने वाली यस, यानी जीरो वेक्टर यस में है, ठीक है, जीरो वेक्टर यस में है, तो कंटेनिंग लिख सकते थे, कंटेनिंग जीरो वेक्टर, या ऐसे लिख दो सच दैट जीरो बिलोंग्स टू यस, ठीक है। जीरो जीरो क्या है, जीरो वेक्टर ऑफ बी, बोलो इसको जीरो वी लिखते हैं, जीरो वी लिखते हैं, कितना दिन ये लिखोगे, कब लिखोगे, ठीक है, तो ये जीरो वेक्टर है, ठीक है, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर ऑफ बी, ठीक है, जीरो वेक्टर ऑफ बी। देन एस इज एल डी, अगर कोई सेट है जिसमें जीरो वेक्टर आया तो पक्का एलडी हो जाएगा, ये रिजल्ट पावरफुल रिजल्ट है। अगर कोई सेट, ये जब बाद में आप चेक करोगे, अगर पहला यही चेक करोगे क्या उसमें जीरो वेक्टर तो नहीं आ रहा है, अगर जीरो वेक्टर आ गया तो ये एलआई तो नहीं हो सकता, ये एलडी ही होगा, पक्का एलडी होगा, क्यों, क्योंकि जीरो वेक्टर उसके अंदर आ रहा है, तो जीरो वेक्टर उसके अंदर अगर है तो देयर एग्जिस्ट जीरो इन एस, ठीक है, देयर एग्जिस्ट जीरो इन एस, आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट बहुत छोटा है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट जीरो इन एस, फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स में तो जीरो भी तो है, फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स में एक एलिमेंट भी तो हो सकता है, देयर इज जीरो इन एस, एंड एंड अल्फा बिलोंग्स टू एफ स्टार, एंड अल्फा बिलोंग्स टू एफ स्टार मीन्स ये अल्फा जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू एफ स्टार मीन्स एफ माइनस जीरो, ये जीरो फील्ड का है, यानी जीरो नहीं हो सकता, अल्फा नॉन जीरो है, एफ स्टार का मतलब अल्फा नॉन जीरो स्केलर है, सच दैट सच दैट अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन जीरो क्या आएगा, ये प्रॉपर्टी कहती है कि अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन जीरो हमेशा जीरो होगा, तो ये जीरो, तो एलडी की कंडीशन क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश करे, उसके एलिमेंट्स का फाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन, एक एलिमेंट भी फाइनाइटली मेनी में आएगा, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कर रहा है, जीरो के बराबर है, लेकिन स्केलर जीरो न हो, स्केलर जीरो न हो, तो यहाँ स्केलर आपका नॉन जीरो है कि नहीं, है ना, ठीक है, अल्फा आप एफ स्टार से ले रहे हो, ठीक है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कर रहा है, लेकिन अल्फा नॉन जीरो है, अल्फा क्या है, नॉन जीरो, तो एक मिल गया ना, एक ही चाहिए, देयर एग्जिस्ट, तो सो यस इज एलडी, यस इज एलडी, ठीक है, यस इज एलडी, कि लीनियर कॉम्बिनेशन तो जीरो है, लेकिन स्केलर जो है वो आपका नॉन जीरो है, ठीक है, स्केलर नॉन जीरो है, तो एल आई के लिए क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो हो रहा है तो स्केलर भी जीरो होना चाहिए, और यहाँ क्या है, हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कर रहा है, लेकिन जो स्केलर अल्फा है वो आप नॉन जीरो है, इसे आप स्टार से ले रहे हो, और अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जीरो होता है प्रॉपर्टी से, ऑलरेडी प्रॉपर्टी से जीरो होता है, ये तो प्रूव किया था वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी में, तो ये एलडी हो गया, दिस इज द आर्गुमेंट, ठीक है, लेकिन ये आपको जानना है कि अगर किसी सेट में जीरो वेक्टर, चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, अगर जीरो वेक्टर आया तो वो एलडी ही होगा, एलडी ही होगा, ठीक, एलडी होगा। दिस सोच दैट, मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूं उसी को, दिस सोच दैट जो आप एग्जाम्पल की शो कर रहा है कि एनी सेट, फाइनाइट इनफाइनाइट कुछ भी, एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर, कंटेनिंग एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर, कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज ऑलवेज linearly आपको एक हिंट और कर रहा हूं, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो पूरा फुल फॉर्म लिखना, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, कुछ लोगों को वो शॉर्ट फॉर्म पसंद नहीं आता है, ठीक है, वो कहते हैं एक बार ऐसे हुआ था, मैं कुछ ऐसे लिख के चला गया एल डॉट डी, तो कहते हैं हम कैसे माने कि ये तुम लिनियरली डिपेंडेंट के सेंस में लिखे हो, इसका मतलब लंदन हो जाए और इसका मतलब कुछ दमन हो जाए, तो ठीक है, हम इसका मतलब ये समझ रहे हैं
जो तुम लिखो एल डॉट डी, हम इसका लंदन समझ रहे हैं, उसका दमन समझ रहे हैं, हम लंदन चले जाएं, ठीक है। अब उनको क्या ही समझाओगे, अब बहस तो करोगे नहीं कि सर रेफरेंस समझिए, अलजेब्रा लीनियर अलजेब्रा में बात हो रही, तो एलडी का मतलब वो एलडी होगा वो, ठीक है। लेकिन अब कुछ लोग बिना मतलब का जीरा करते हैं, तो क्या करोगे, ठीक है। ठीक है, तो कहते हैं हमको 60 फार्म नहीं थी, हमारी मैडम थी वो बहुत अब तो रिटायर हो गई, उनको 60 फार्म से इतना नफरत था, इतना नफरत था कि पूछो मत। 60 फार्म लिख दिए तो नीता सिंह, प्रोफेसर नीता सिंह, ठीक है। ऑलवेज लिनियरली डिपेंडेंट इन ए वेक्टर स्पेस। प्रूव दैट ए सिंगल्टन सेट कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर इज एल आई। ठीक है, मैं 60 ही लिख रहा हूँ। आप लोग तो समय, मैं वही कह रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ, ज्यादा अगर समय है तो फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, प्रूव दैट ए सिंगल्टन सेट है, ठीक है, कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर इज एल आई इन ए वेक्टर स्पेस। सॉल्व करो। मतलब सिंगल्टन सेट क्योंकि जीरो वेक्टर आ जाएगा तो एलडी हो जाएगा, अगर सिंगल्टन सेट है और जीरो वेक्टर आ गया तो एलडी हो जाएगा, आप अभी प्रूव कर दिए इसके पहले ही, जब ही जीरो आएगा एलडी हो जाएगा। तो इसका मतलब नॉन जीरो लेना पड़ेगा, सिंगल्टन सेट कंसिस्टिंग ऑफ नॉन जीरो वेक्टर, वो हमेशा एल आई होगा। कुछ करना ही नहीं है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओ और जीरो के बराबर करो और दिखा दो कि स्केलर भी जीरो हो रहा है, ठीक है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ, let v non-zero vector in v, v is not equal to zero element of v, let s equal to सिंगल्टन सेट बना रहे हो, ठीक है, सिंगल्टन v। तो जब इसमें एक ही एलिमेंट है तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो लेट अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन v इक्वल टू जीरो, ठीक है। देख है, अब आप पढ़े हो प्रॉपर्टी में कि अल्फा डॉट v अगर जीरो है तो या तो अल्फा जीरो होगा या v जीरो होगा, ठीक है। और यहाँ आपका v क्या है, तो इसको फिर जीरो होना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है, इसको जीरो होना, क्योंकि ये नॉन जीरो है, क्योंकि ये रिजल्ट आप जहाँ पहले ही प्रॉपर्टी में कर चुके हो। तो अगर अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी जीरो हो रहा है तो या तो अल्फा जीरो होगा या तो वी जीरो होगा, लेकिन ये जीरो नहीं है, वी आप नॉन जीरो लिए हो, ठीक है। इसका मतलब अल्फा को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू जीरो, क्यों, एज वी इज नॉन जीरो, क्योंकि वी नॉन जीरो है, बाय दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो एक ही ये एलिमेंट है, सिंगल लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, उसको वैनिश कराए और स्केलर जीरो आ गया, यही एल आई का डिफिनीशन है, ठीक है। सो यस इज एल आई सबसेट, यानी सिंगल्टन सेट कंटेनिंग नॉन जीरो वेक्टर इज ऑलवेज एल आई सेट, ठीक है। अब एफ इक्वल टू एफ लिखोगे तो एस वो बड़ा चीप सा लगे, तो लेट कंसीडर द वेक्टर स्पेस कंसीडर द वेक्टर स्पेस एफ एन ओवर एफ,
Fn over F, where F is a field, where F is a field. पहला वेक्टर स्पेस का एग्जाम्पल आप यही किए थे, याद करो। हमने सब फील्ड पे करवाया था, जनरल इससे करवाया था सब फील्ड पे। तो कंसीडर द वेक्टर स्पेस Fn over F, where F is a field. Let S equal to E1, E2, EI, En, ठीक है, बी सबसेट ऑफ Fn। अभी मैं बता रहा हूँ ये E1, E2, En क्या है, ठीक है। सबसेट Fn यानी ई, अगर ये सबसेट है Fn का, इसका मतलब E1 Fn का एलिमेंट होगा, E2 भी आपका Fn का एलिमेंट होगा, EI भी Fn का एलिमेंट होगा, En भी Fn का एलिमेंट होगा। और Fn का एलिमेंट मतलब n टपिल, n टपिल, और जो एंट्री आएंगी वो फील्ड से आएंगी। तो वेयर E1 जो होगा, फर्स्ट प्लेस पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखोगे फील्ड की, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड, जो फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि Fn में Fn का एलिमेंट होगा तो F से एलिमेंट आएगा ना, F का 1, और F का 1 मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड, ठीक है। और बाकी सब एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड, ठीक है। जिसको आप लोग को सिखाया जाता है पहला 1 होगा बाकी सब 0 0, लेकिन आप वो ऐसे मत बोला करो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड, बाकी सब एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड, ठीक है। ये Fn का एलिमेंट होगा, ठीक है, Fn का एलिमेंट होगा। अब आप पैटर्न पकड़ लियो, E2 मतलब दूसरे प्लेस पे 1, ठीक है, दूसरे प्लेस पे 1। तो इन जनरल लिख लो सीधे सीधे, EI 0 मतलब 0 मीन्स एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड यानी 0 ऑफ F, ठीक है, 0 ऑफ F एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड, डॉट 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 1, फिर डॉट 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 0। अब की बार जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है वो ith प्लेस पे है, ith प्लेस, ith प्लेस पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ये आई लिख रहे हो तो ith प्लेस पे, ठीक है। फॉर एवरी I इक्वल टू 1 to n, ठीक है। अब आप समझ लो कि अगर E3 कह रहे हो थर्ड प्लेस पे 1 होगा, बाकी सब जगह 0 0 ही होगा, ठीक है। E4 कह रहे हो तो फोर्थ प्लस पे 1 होगा, बाकी सब 0 0 0। En कहोगे तो ns प्लस पे 1 होगा, बाकी सब 0 0 0, ठीक है। ये तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं दिखा दो, सो दैट क्वेश्चन फॉर्म में भूलिए, लेकिन क्वेश्चन सो दैट कि जो ये यस है, यस इज एल सबसेट, एक तो एल आप दिखा ही दो, एल सबसेट ऑफ Fn ओवर F, इस वेक्टर स्पेस का एल सबसेट होगा। यही बाद में स्टैंडर्ड बेसिस बनेगी, आप ये बहुत काम का बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस बनती है बाद में ये। अभी तो ये एल दिखाना, क्योंकि अभी आपके पास जन बेसिस की डिफिनीशन नहीं है, सिर्फ एल दिखाना है इसको। तो ये फाइनाइट सेट है ना, फाइनाइट सेट है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन वैलिस कराओ और दिखा दो कि सारे स्केलर 0 हो रहे हैं, लिखो, ठीक है। अल्फा 1 E1 प्लस अल्फा 2 E2 प्लस डॉट 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 अल्फा n En इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ का 0 आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द 0 वेक्टर ऑफ Fn, 0 0 0 0 0, एन टपिल जिसका सारा 0 0 0 होगा, ठीक है। अब उस वेक्टर स्पेस का 0 वेक्टर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। करना कुछ नहीं है, लेट
आपका लेट अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा एन बिलोंग्स टू एफ सच दैट ठीक है, सच दैट अल्फा वन ई वन, अल्फा टू ई टू प्लस डॉट 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 अल्फा एन ई एन इक्वल टू जीरो। और यहाँ का जीरो वेक्टर ये है, यही समझना कि उस वेक्टर स्पेस का जीरो वेक्टर लिखना है, वैनिश कराने का मतलब वहां का जीरो। तो एफ एन का जीरो ये है, तो अल्फा वन ये आपका वन जीरो जीरो, अल्फा टू ये जीरो वन जीरो प्लस अल्फा प्लस डॉट 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 अल्फा एन, और ई एन का मतलब सब जीरो जीरो, यानी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड लास्ट वाला वन इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। ठीक है, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन की डिफिनेशन ही तो लगानी है। तो आपका क्या आ जाएगा, यहां से अल्फा वन अंदर जाएगा तो पहले प्लेस पे अल्फा वन आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा वन जीरो, और यहां से आपका दूसरे प्लेस पे अल्फा टू आ जाएगा जीरो प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट वाले में जीरो जीरो अल्फा एन लास्ट प्लेस पे, जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन अंदर करोगे अल्फा एन इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। ठीक है, अब इसको जब जोड़ोगे तो क्वाड्रेंट वाइज एडिशन ही तो करोगे, तो पहले केवल एक में पहले प्लेस पे अल्फा आएगा, बाकी सब जगह जीरो होगा, बाकी सब जगह जीरो होगा, सब जगह पहले प्लेस पे जीरो होगा, केवल पहले वाले में अल्फा वन आ रहा होगा। तो इस जोड़ने के बाद केवल बचेगा क्या, अल्फा वन, दूसरे प्लेस पे अल्फा टू आ जाएगा, अल्फा थ्री डॉट 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 अल्फा एन, यही बचेगा। ठीक है, यहाँ एनएच प्लेस पे अल्फा एन होगा, बाकी सब जगह एनएच प्लेस पे जीरो होगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो जीरो जीरो। अब दो एन टपिल अगर बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर हो जाएगी। तो अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू इक्वल टू अल्फा थ्री डॉट 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 अल्फा एन सब जीरो हो जाएंगे। और यही ट्रिक है एल आई दिखाने का, लीनियर कॉम्बिनेशन वैनिश कराए तो सारे स्केलर जीरो होने चाहिए, हो गए। सो जो आप यस बनाए थे, यस इज एल आई सबसेट, एल आई सबसेट। ठीक है, जाओ। है ना, अपने ऊपर ही किस्सा लग रहा है कि हम क्या बताएं, अपने ऊपर किस्सा किसके ऊपर बता रहे हैं।